बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लिखना सीखते हैं। ए जो है ये 4 लाइनें हैं इंग्लिश की। इसमें इस तरह लिखते हैं ए जो है वो अकेला भी इस्तेमाल होता है एक चीज़ के लिए, जैसे दिस इज़ आ बुक। आ एक किताब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ए से बनता है एन। इंग्लिश में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको वॉवल्स कहते हैं। अगर आप मेरे साथ इनको पढ़ें तो आपकी ज़ुबान जो है, ये जो मुंह का खला होता है इसमें से आवाज़ निकलती है। वो 5 वॉवल्स क्या हैं? वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो 5 वावल्स हैं इनसे पहले अगर एक हो, जैसे एप्पल, तो जब हम ए एप्पल नहीं कहेंगे बल्कि एन एप्पल कहेंगे। तो हमने लिखा एन। अब आप देखें कि एन के आगे अगर हम टी लगा दें तो वो बन जाता है एंट। एंट जो है वो चींटी को कहते हैं। आप सब ने घर में चींटियों को चलते फिरते देखा होगा। अगर हम उसे उर्दू में लिखें तो चींटी जो है वो जे से शुरू होती है। जे, ये, वाओ, नून, टे और छोटी है। अगर हम इनको मिला के लिखें तो चे की आधी शक्ल, ये के नीचे शोशा, उसके नीचे जो है वो 2 नुक्ते, फिर वाओ, नून की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल और छोटी है। और अगर हम इनको मिला के लिखें तो ये बन जाएगा च्यूंटी। और अगर हम एन के आगे ए और एन के आगे हम अगर डी लगा दें तो ये बन जाएगा एंड। एंड का मतलब होता है उर्दू में और, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ए से जो है हम आर, ए, आर, ई, आर का मतलब होता है। तो आज हमने देखा कि ए जो है वो एक अकेला भी लिखा जाता है, जैसे आ बुक, आ पेंसिल एक चीज़ के लिए। लेकिन वो अल्फाज जो वावल से शुरू होते हैं उनसे पहले हम एन लिखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वावल्स हैं। ये मुंह के खला से इनकी आवाज़ निकलती है। फिर एन के आगे अगर हम टी लगा दें तो ये बन जाएगा एंट। एंट कहते हैं उर्दू में चूंटी को। और ये है एंड। एंड है 2 चीज़ों के दरमियान जोड़ने के लिए। और जो है एंड, ए एन डी, एंड। और ए आर ई आर जो है के लिए इस्तेमाल होता है।